नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, RBI के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा CD देशमुख। RBI के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर CD देशमुख जी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 3 वर्षों का। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा वित्त सचिव के। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, RBI के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? इसका उत्तर हो जाएगा RBI गवर्नर। RBI के केंद्रीय कार्यालय में RBI का गवर्नर बैठता है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की है? इसका उत्तर हो जाएगा RBI ने। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत RBI ने की है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा RBI। भारत का केंद्रीय बैंक है RBI। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में RBI के गवर्नर कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा शक्तिकांत दास जी। वर्तमान समय में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है, RBI के वह कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और RBI के गवर्नर रह चुके हैं। मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं जो भारत RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, RBI का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून तक। RBI का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अगला प्रश्न है, RBI के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? इसकी उत्तर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। RBI के गवर्नर की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, RBI के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह पर करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्री की सलाह पर। RBI के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। अगला प्रश्न है, RBI ने RTGS सेवा को 24/7 बहाल कर दिया है। RTGS का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला प्रश्न है, RBI के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा अमिताभ घोष, जो कि 16वें गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, अमिताभ घोष जी का RBI के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था? इसका उत्तर हो जाएगा मात्र 20 दिन का। अमिताभ घोष जी का RBI गवर्नर के रूप में कार्यकाल मात्र 20 दिन का था। अगला प्रश्न है, RBI के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा बेनेगल रामाराव जी का। RBI के गवर्नर बेनेगल रामाराव जी का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। अगला प्रश्न है, बेनेगल रामाराव जी का RBI के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का था? इसका उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष 197 दिनों का। कितने दिनों का था? 7 वर्ष 197 दिनों का। अगला प्रश्न है, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, RBI का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से अस्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में।
अगला प्रश्न है, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई किस वर्ष अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1937 ईस्वी को। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई 1937 ईस्वी में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है। अगला प्रश्न है, रुपए के चिन्ह को किसने बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा उदय कुमार जी ने। रुपए के चिन्ह को उदय कुमार जी ने बनाया। अगला प्रश्न है, रेपो रेट की परिभाषा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में स्थित बैंक अपने कार्यों के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस ब्याज दर पर कर चुकाते हैं वो रेपो रेट कहलाता है। अगला प्रश्न है, रेपो रेट की परिभाषा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। अगला प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। आरबीआई के गवर्नर का मासिक वेतन 2.5 लाख रुपए होता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा जॉन हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई की स्थापना जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न है, जॉन हिल्टन यंग कमीशन और किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा और वित्त रॉयल मंत्रालय। जॉन हिल्टन यंग कमीशन मुद्रा और वित्त रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सर ओसबोर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबोर्न। अगला प्रश्न है, सर ओसबोर्न ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। सर ओसबोर्न ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक कार्य किया था। अगला प्रश्न है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला प्रश्न है, सीडी देशमुख ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1943 से 1949 ईस्वी तक। सीडी देशमुख ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में 1943 से 1949 तक कार्य किया था। अगला प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आरबीआई को। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? इसका उत्तर हो जाएगा आरबीआई के संरक्षण में। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई के संरक्षण में रहता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 4। वर्तमान समय में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा टी रविशंकर, एम के जैन, एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव। ये 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, देवास नोट प्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। देवास नोट प्रेस भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, करेंसी नोट किस नोट को कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा रुपए 1 के नोट को। करेंसी नोट रुपए 1 के नोट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा आरबीआई। भारत में मुद्रा आपूर्ति को आरबीआई नियंत्रित करता है।